देखिए, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होता है, इसे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहते हैं। किन्हीं भी दो चार्जेस के बीच में, जैसे ये दो चार्जेस, इनके बीच में जो फोर्स लगता है उस फोर्स को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहते हैं। यानी द फोर्स exerted between the two charges is given by is said to be electrostatic force and is given by F is equal to 1 upon 4 pi epsilon 0 Q1 Q2 upon R। यानी कोई भी अगर दो चार्जेस हैं, उनकी बीच की डिस्टेंस अगर हम R मान लेते हैं, तो इनके बीच में जो फोर्स लगता है वो आपका क्या कहलाता है, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। और इसे अगस्टिन डी कूलाम ने सबसे पहले बताया था, तो इसलिए इसे कूलाम फोर्स भी कहा जाता है। इट इज ऑल्सो सेड टू बी कूलाम फोर्स। अब देखिए, कूलाम फोर्स अगर आप लेते हैं तो यहां पर अभी हमने जैसा लिखा है कि 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0, तो 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 इज द कांस्टेंट क्वांटिटी, और इस कांस्टेंट की जो वैल्यू होती है 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन की जो वैल्यू होती है वो होती है 9 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 9। वेयर एप्सिलॉन 0 क्या है, ये एप्सिलॉन 0 इसे क्या कहते हैं, एप्सिलॉन 0 इज सेड टू बी द परमिटिविटी। परमिटिविटी, और परमिटिविटी क्या होती है, permittivity is that quantity which represent electrical properties of a medium, that represent electrical properties of medium। ये क्या करती है, इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मीडियम को बता, ठीक है। तो अगर इसकी वैल्यू आप देखें तो 8.86 इंटू 10 रेज़ टू द पावर -12, तो ये आपका क्या हो गया, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या हुआ, फोर्स F इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 अपॉन R। अब देखिए, ये फोर्स आपका एट्रैक्टिव भी हो सकता है, ये फोर्स आपका रिपल्सिव भी हो सकता है। एट्रैक्टिव और रिपल्सिव दोनों तरीके के ये फोर्स हो सकते हैं। ये जो कूलाम फोर्स है वो आपका दोनों तरीके का हो सकता है, चाहे वो अट्रैक्ट करे चाहे वो रिपेल। क्लियर।